Hello everyone. So now we are discussing exercise problem of ray optics, right, from HC वर्मा. तो HC वर्मा के बुक से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स से. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम. क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लो, दिया हुआ है फर्स्ट प्रॉब्लम. इट इज गिवन ए कॉनकेव मिरर हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, राइट. एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 40 सेंटीमीटर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 40 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट सोर्स, राइट. एक पॉइंट सोर्स है हमारा, राइट, जो कि रखा हुआ है एक कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, उसके सामने at a distance of 30 centimeter from it, 30 centimeter, right, at a distance of 30 centimeter from it. So basically the object distance is given 30 centimeter. We have to find the location of image. तो image की position हमें find out करनी है कि image कहाँ पे form हो रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी corresponding diagram को draw करते हैं, right. So this is question number 1. Question number 1. So let's draw the concerned diagram. So हमारे पास कॉनकेव मिरर है, राइट. तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, करेक्ट. ये कॉनकेव मिरर हुआ और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 40 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, और दिया हुआ है कि एक पॉइंट सोर्स है जो कि 30 सेंटीमीटर, इसके सामने 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है पॉइंट सोर्स. तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स है बेसिकली आपका, राइट. ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट सोर्स है और ये है 30 सेंटीमीटर. ये वाली डिस्टेंस जो है ये 30 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट. तो हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, राइट. इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इसके लिए बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे हमें बस एक मिरर फॉर्मूला लगा देना है, राइट. हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. तो साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, ये वाली जो हमारी डायरेक्शन है ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है. तो दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग एज पॉजिटिव. इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं. सो 1/f दिस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट. सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. सो 1/f फोकल लेंथ कितनी हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर, राइट. सो 1/-20, राइट. -20 इज इक्वल टू 1/v. हमें कैलकुलेट ही करना है 1/v प्लस 1/u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप यहाँ से मेजर करोगे ना, यहाँ से ये वाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, दैट इज -30. सो यहाँ पे हम लिखेंगे -30. सो -30. सो ये आपकी हो गई, ये हमारी हो गई -1/20, राइट. दिस इज इक्वल टू 1/v minus 1/30. So 1/v is equal to 1/30 minus 1/20. 1/30 minus 1/20 एलसीएम लो तो क्या हुआ, एलसीएम लोगे तो आपको हो जाएगा आपका 60. So 13 to 2 20 minus 3. So that is this is equal to -1/60. So 1/v is equal to -1/60. इसका मतलब जो v की वैल्यू आ गई, वो आ गई -60 सेंटीमीटर. सो जो इमेज बनेगा वो -60 सेंटीमीटर, राइट. यानी कि इसकी जो इमेज बन जाएगी, इसकी इमेज कहीं यहाँ बन जाएगी, राइट. इधर यहाँ से ये माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, राइट. यहाँ से बनेगी ये 60 सेंटीमीटर, राइट. सो इजी प्रॉब्लम था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, राइट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं हम. सो इन द सेकेंड प्रॉब्लम इट इज गिवन ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, राइट. सो इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन. ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, दैट इज 20 सेंटीमीटर. ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड, एक स्क्रीन जो प्लेस्ड है, राइट, वहाँ उसकी इमेज बन रही है 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. मिरर से 5 मीटर दूरी पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, उस स्क्रीन पे उसकी इमेज बन रही है उस ऑब्जेक्ट की, राइट. सो द हाइट ऑफ द इमेज की जो हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर और जो स्क्रीन प्लेस्ड है वो
5 मीटर स्क्रीन प्लेस्ड है वहां पे बन रही है, यानी कि बेसिकली इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस 5 मीटर, दैट मीन्स 500 सेंटीमीटर, राइट। और जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की जो हाइट है दैट इज ऑल्सो गिवन 50 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना है इस केस में। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डायग्राम को, एक प्रॉपर डायग्राम हम देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कॉनकेव मिरर है उसके सामने एक 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी जो इमेज बन रही है ना, उसकी इमेज बन रही है वो स्क्रीन पे बन रही है, राइट। ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, द हाइट ऑफ द इमेज इज 50 सेंटीमीटर, राइट। तो 50 सेंटीमीटर इमेज की हाइट है। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका हमने ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर को, राइट। फोकल लेंथ इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे कुछ है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, राइट। ये डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं, राइट। एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ये हाइट 20 सेंटीमीटर दी हुई है, दिस हाइट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। और इसकी इमेज स्क्रीन पे आ रही है, स्क्रीन पे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक रियल इमेज ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रियल इमेज को ही आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। सो एक रियल इमेज ही फॉर्म हो रही है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, सिचुएशन यहाँ से जैसे मान लो एक रे इस तरीके से जाएगी, तो ये रे कुछ इस तरीके से फोकस से निकल जाएगी, राइट। और यहाँ से अगर आप एक रे को निकालो जो उसकी पोल से जाएगी, वो कुछ इस तरीके से जाएगी सिमेट्रिकली, और ये कुछ एक इन्वर्टेड इमेज, राइट, कुछ इस तरीके से इमेज इसकी इनलार्ज्ड इमेज बन रही होगी। तो यहाँ पे भी जो इमेज बन रहा है वो इमेज इनलार्ज्ड ही है। आप देख लो, इमेज की जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो इमेज बन रही है ये वाले डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बेसिकली 500 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इमेज जहां बन रही है वहां की डिस्टेंस है 500 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला, राइट। हमारे पास पता है मैग्निफिकेशन फार्मूला। सो और मैग्निफिकेशन फार्मूला इज माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, और यहाँ से निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो, राइट। सो मैग्निफिकेशन फार्मूला, सो माइनस ऑफ वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 500 है ना। सो माइनस 500 आप प्रॉपर साइन के साथ लिखते हो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यू। व्हाट इज यू हियर, यू तो हमें कैलकुलेट ही करना है, राइट। यू हमें कैलकुलेट करना है। सो यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, राइट। या यू को आप कुछ एक्स मान लो यहाँ से, ठीक है। लेट से यहाँ से ये वाले डिस्टेंस मैं कुछ x मान लेता हूँ, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, इसे कुछ मैं x मान लेता हूँ, ये x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस एक्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज ये है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट आप देखो कितनी है 50 सेंटीमीटर ना, 50 सेंटीमीटर, तो आप माइनस साइन के साथ लिखोगे। सो माइनस 50 डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, राइट। सो ये आपकी 50 सेंटीमीटर है। तो प्रॉपर साइन के साथ लिखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली इमेज है, राइट, इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो ये आपकी हो गई 0 0, ये हो गई -5/2, -5/2, फाइन। तो यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से जो हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, सो -500 डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू -5/2, राइट। तो यहाँ से माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हुआ, सो ये 5 से ये गया 100, राइट। यानी कि जो x की वैल्यू आई वो है 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये 2 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो 200
सेंटीमीटर पे रहेगा। ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई। हमें और क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो फोकल लेंथ तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इमेज डिस्टेंस भी हमें पता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें पता है। तो मिरर फॉर्मूला लगा के हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ। सो यूजिंग द मिरर फॉर्मूला हियर, यहाँ हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, right? So focal length 1/focal length, this is equal to 1/v, 1/v, v कितनी है, v है -500, so -500 plus 1/u, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -200, right? So this is equal to, ये आपको हो गया LCM, इसकी कितनी हो जाएगी, LCM हो जाएगी आपकी 1000, right? 1000, so -500 -2 -5, so ये हो गई आपकी -7/1000, -7/1000, राइट? सो फोकल लेंथ जो हो गई वो हो गई -1000 डिवाइडेड बाई 7, इतनी सेंटीमीटर हो गई ना, इतनी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गई। अब इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में हुआ ये, राइट? 500 सेंटीमीटर -1000/7 सेंटीमीटर, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप इसे क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, सो इंटू 100, सो ये गया, सो -10/7, सो -10/7, सो -10/7, तो 10/7 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ आपका 10 डिवाइडेड बाई 7, ये 1.4, राइट? सो इट इज कमिंग -1.4 मीटर, ये इसकी कुछ फोकल लेंथ आ जाएगी, राइट? तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा आंसर होगा, फोकल लेंथ इज 1.4 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी दैट इज 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इट इज गिवन ए कॉनकेव मिरर, राइट? एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन और positions of an object for which the image size is double of the object size। तो हमें find the position of the object की वो पोजीशन, एक पोजीशन या एक से ज्यादा पोजीशन जो भी हो, ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, सो दैट कि जो इमेज बने वो डबल साइज का बने, राइट? इमेज जो बने उसकी साइज डबल हो, और वो इमेज कुछ भी हो सकता है, वो इमेज रियल भी हो सकता है और वो इमेज वर्चुअल भी हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन बस इतना दिया हुआ है कि जो इमेज बने, ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन आप कैलकुलेट करो, सो दैट कि जो इमेज बन रहा है उस इमेज की साइज डबल हो, राइट? ये हमें दिया हुआ है। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, राइट? सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू -v/u, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, राइट? इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इमेज बन रहा है वो डबल साइज का बन रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इमेज जो बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, वो +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, राइट? सो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन को +-2 लिख रहे हैं, राइट? सो एक बार हम प्लस साइन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, एक बार माइनस साइन की कॉरस्पॉन्डिंग, तो वहां से हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। सो पहले हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ -v/u इज इक्वल टू +2, तो यहाँ से हमें -v की वैल्यू मिल गई, -v इज इक्वल टू 2u, और जो v की वैल्यू मिल गई वो हो गई -2u, राइट? तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया। दूसरा रिलेशन जो आप निकाल सकते हो यहाँ से, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं -v/u दिस इज इक्वल टू -2, राइट? ऐसे बोल सकते हो ना। सो यहाँ से आप बोल सकते हो v/u इज इक्वल टू 2, सो v को आप बोल सकते हो 2u, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, ये 20 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो यहाँ पे लगाते हैं, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u,
सो फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होगा। सो यहाँ 1/-20, 1/-20, दिस इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, v की वैल्यू हम रखेंगे -2u, सो -1/20 इज इक्वल टू -1/2u प्लस 1/u, राइट। तो यहाँ से -1/20 दिस इज इक्वल टू, यहाँ से 2u हुआ, ठीक है। तो -1 प्लस 2, 2 माइनस 1, 1, 1 डिवाइडेड बाई 2u, राइट। 1/2u इज इक्वल टू -1/20। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ से 1/2u, 1/2u इज इक्वल टू -1/20, राइट। तो 2 से ये गया 10, राइट। यानी कि u की जो वैल्यू आई, u की वैल्यू आई -10 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो आंसर आया वो आ गया -10 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज की साइज होगी वो डबल होगी। दूसरा आंसर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये वाला जो रिलेशन हमारे पास है, राइट, ये रिलेशन। सो इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक आंसर हम निकाल सकते हैं, दैट इज यहाँ पे फिर से एक बार मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। सो पुटिंग द वैल्यूज हियर, यहाँ पे वैल्यूज को हम रखते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई -20 इज इक्वल टू 1/v, 1/v, v की वैल्यू कितनी है 2u है ना, सो 2u प्लस 1/u, राइट। सो -1/20 दिस इक्वल टू, एलसीएम हुआ हमारा कितना 2u हुआ ना, 2u, राइट। सो दिस इज 1 प्लस 2, सो 3 डिवाइडेड बाई 2u, राइट। सो -1/20, -1/20 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2u, तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ये 10 हुआ। सो u की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो दूसरी पोजीशन होगी वो होगी -30 सेंटीमीटर। सो बेसिकली देयर आर 2 पोजीशंस फॉर विच, राइट, 2 ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जो इमेज की साइज होगी वो 2 टाइम्स होगी। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लो, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है कि ए 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एक कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दी हुई है कॉन्वेक्स मिरर की 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से उसकी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो। इफ द इमेज फॉर्म इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज, इफ द इमेज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इफ द इमेज फॉर्म यानी कि इमेज की हाइट दी हुई है, इमेज की हाइट दी हुई है 0.6 सेंटीमीटर, राइट। सो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो सिचुएशन को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर, राइट, इस तरीके से सिचुएशन है, एक कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है, राइट, और इसकी जो फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ वो है 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, राइट, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सो बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज ये फॉर्म कर रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट, वो उस इमेज की जो हाइट है, राइट, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड द इमेज फॉर्म इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो 0.6 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, राइट, मिरर से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हाइट ऑफ इमेज है 0. कितना था 0.6, हाइट ऑफ इमेज इज 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप याद रखो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट,
जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स virtual image of real object, राइट। कॉन्वेक्स मिरर जो फॉर्म करता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज, जब भी कोई रियल ऑब्जेक्ट होता है उसकी वो वर्चुअल और इरेक्ट, राइट। ये वर्चुअल और इरेक्ट भी, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्चुअल भी इमेज फॉर्म करेगा और इरेक्ट इमेज, जो भी रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमेशा ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म करेगा और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और हाइट ऑफ इमेज भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा सकते हो। मैग्निफिकेशन को आप लिखोगे -v/u, राइट। -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट से ये वाली जो डिस्टेंस है मैं इसे कुछ x बोल रहा हूँ और यही तो हमें कैलकुलेट करना है। सो हाइट ऑफ इमेज आप क्या लिखोगे, 0.6 लिखोगे, राइट, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, यानी कि ये हो गई 0.6 को आप लिख सकते हो 6/10, यानी कि 3/5, 3 डिवाइडेड बाई 5, राइट। सो माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई u कितना है, u तो -x लिखोगे, -x, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये माइनस कैंसिल हुआ, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो जो v की वैल्यू आ गई 3x बाई 5, v की वैल्यू आ गई 3x बाई 5। और फोकल लेंथ तो दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिरर फार्मूला। सो मिरर फार्मूला हम लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। और फोकल लेंथ तो हमें पता है पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर है, सो 1 डिवाइडेड बाई 7.5, दिस इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हो गई 3x बाई 5, राइट, ये हो गई आपकी 5, राइट। सो 3x बाई 5, 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, u इज -x, तो इसे हम -x, तो ये कुछ आपका हो गया, राइट। तो ये कुछ आपका ऐसा हो गया 1 डिवाइडेड बाई 7.5, दिस इज इक्वल टू 5/3x माइनस 1/x, राइट। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम क्या होगा, 3x होगा ना, ये 3x हुआ, राइट, ये 3x हुआ, ये हो गया 5, राइट। सो 5 माइनस x 3, यानी कि 2/3x। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 3x इज इक्वल टू 7.5 इंटू 2, ये हो गया 15, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 5 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि जो आंसर आया हमारा वो आया 5 सेंटीमीटर। सो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, दैट ऑब्जेक्ट पोजीशन विल बी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक कैंडल फ्लेम है जिसकी हाइट है 1.6 सेंटीमीटर, राइट। दैट इज बेसिकली तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.6 सेंटीमीटर इज इमेज्ड मतलब प्लेस रखा हुआ है, इमेज्ड इन ए बॉल बियरिंग ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर। एक बॉल बियरिंग है, राइट, जिसकी डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर है। इफ द बॉल बियरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, बॉल बियरिंग जो है वो 20 सेंटीमीटर अवे है फ्लेम से, राइट। बॉल बियरिंग ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर, ball bearing at a distance of 20 centimeter away from the floor, find the location and the height of the image। so basically ये कुछ ऐसा है, ये डायमीटर बॉल बेयरिंग की कितनी है, ये है 0.4 सेंटीमीटर और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, सो 20 सेंटीमीटर बेसिकली हो गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। सो यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये बेसिकली एक बॉल बियरिंग, आप उसको ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है ना।
और ये बाहर वाला जो उसका है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, राइट। और ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे प्लेस्ड किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लेस्ड है, ये यहाँ पे कुछ प्लेस्ड है, यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। ये डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब देख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1.6 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। और ये जो डायमीटर है ना, ये दिया हुआ है, ये डायमीटर दी हुई है, ये है, ये डायमीटर, ये कितनी, तो 0.4 सेंटीमीटर है, 0.4 सेंटीमीटर। ये जो बियरिंग है, बॉल बियरिंग है, राइट, इसकी डायमीटर है ये 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा ना, ये सेंटर, राइट। और सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये होगी 0.2, 0.2 सेंटीमीटर, करेक्ट नो, ये 0.2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये क्या है, आप इसको बोल सकते हो, ये ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो है बॉल बेयरिंग का ये बाहर वाला सरफेस है, आउटर सरफेस, बेसिकली ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है, ये वाला, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला का, राइट। तो बेसिकली इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से इमेज बन जाएगी, राइट। तो मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। आप ऐसा सोच लो कुछ ऐसे, ये वाला सिल्वर, तो एक ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो फोकल लेंथ कितनी हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ हो गई वो r/2 हो गई 0.1 सेंटीमीटर। सो 1 डिवाइडेड बाई 0.1, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये हो गई फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/v, v तो हमें कैलकुलेट ही करना, प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये है ना 20 सेंटीमीटर, सो माइनस साइन के साथ -20 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/v, जो 1/v की वैल्यू होगी दैट इज 1/20, 1/20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.1, राइट। तो ये आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी 1/20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 को क्या लिखोगे, 10 डिवाइडेड बाई 1 लिखोगे ना, राइट। सो एलसीएम अगर इसका कैलकुलेट करो तो एलसीएम जो आएगी वो 20 आएगी। सो 1 प्लस 20 ये 200 हुआ। सो 1/v की वैल्यू आ गई 201 डिवाइडेड बाई ये 20 आ गई, राइट। अब v कैलकुलेट कर लेते हैं, v की जो वैल्यू आ गई 20, करेक्ट नो, v की वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाई 201, राइट, कुछ 20 सेंटीमीटर, राइट। v की वैल्यू 20 है, फोकल लेंथ कितनी होगी 0.1, सारे डायमेंशंस तो हमने करेक्ट लिखा ना, डायमीटर ठीक है। सो 1/f, ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हो गई इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2, 1/0.1, सो दिस इज 1/v प्लस 1/20 माइनस 1/20, सो प्लस, ठीक है, 1/20, और ये हो गया 10/1, सो 1/20 प्लस 10/1, एलसीएम इज 20, सो 21 प्लस 20, 201/20, 201/20। सो v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20/201। अब 20/201 कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 201, इसे एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। सो 20 डिवाइडेड बाई 201, सो दैट इज 0.09,
सो ये आपकी जो 0.09 ये सेंटीमीटर, सो 0.09 सेंटीमीटर के आसपास ये वैल्यू आ रही है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट नो। सो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज भी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हाइट ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हम लगा देते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो होगी माइनस वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो माइनस ऑफ वी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.09, ये v की वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाई u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, वो है -20 सेंटीमीटर। सो -20 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 1.6, यानी कि ये मेरा साइन तो गया है। सो राइट, सो ये आपका हो गया कुछ 1.6 है ना, तो ये आप 10 कर दो, 2 8 जा और 2 5 जा, राइट। सो ये कुछ हुआ, दिस इज इक्वल टू 0.09 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। सो 0.09 इंटू 8 बाई 100 ये कितना हुआ, ये 0.09 इंटू 8 0.72, राइट। 0.72 divided by 100, so this is 0.0072 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। 1/f is equal to focal length 1/0.2/2 0.1, ठीक है। 1/v plus 1/v plus 1/u, u is -20, so right, so 1/v is equal to 1/20 plus 1/, so LCM is 10 हुआ, 21 plus 20, 200, 1/20, so v is equal to 1/v is equal to 20 divided by 0.09 centimeter, right. So magnification is minus v by u, height of image, correct. So सही है, so that is the